हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित कोई भी जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे 8th CPC के बारे में, 8th CPC के बारे में, 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 7th पे कमीशन जो कि 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो रही है, उसकी अवधि ख़त्म होने के बाद 8th पे कमीशन को लागू कर दी जाएगी। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दिया कि 8th पे कमीशन को गठन की मंजूरी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कशन करते चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे वेतन आयोग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से अभी तक 7 वेतन आयोग की गठन की जा चुकी है। सरकारी सेवकों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वेतन का जो एडजस्टमेंट रिव्यू होता है वो वेतन आयोग करता है कि महंगाई के साथ कितना जो है वर्तमान की जो सैलरी है कर्मियों की कितनी कंपैटिबल है, उसमें कितनी हाइक की आवश्यकता है, कितनी बढ़ोतरी की आवश्यकता है, उसकी रिव्यू वेतन आयोग करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है। उसके बाद केंद्र सरकार जो है उसको स्वीकृति देती है। तो अभी हम लोग 8th पे कमीशन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें कही जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 का था, यानी मिनिमम जो सैलरी थी। 7th पे कमीशन में एक और बात की गई कि जो है लेवल कर दिया गया 1 से लेकर के 18 तक, 1 से 18 तक, लेवल 1 से लेवल 18 तक। लेवल 18 में मुख्य सचिव होते हैं जिनकी वेतनमान को लगभग 2.5 लाख यानी मैक्सिमम जो वेतन है हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट की 2.5 लाख कर दिया गया था और मिनिमम 7,000 से बढ़ा करके 7,000 सिक्स पे कमीशन में 7,000 बेसिक पेमेंट थी मिनिमम, उसको बढ़ा करके लेवल 1 कर्मियों की 18,000 कर दी गई थी। तो 8th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा जो है कन्फ्यूजन था। फिटमेंट फैक्टर के लेकर के जितने भी ट्रेड यूनियन है उन्होंने भी अपनी आवाज़ रखी थी कि फिटमेंट फैक्टर को लगभग 3 या उससे ज़्यादा कर दिया जाए। तो लगभग मिनिमम बेसिक सैलरी 24,000 की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने 18,000 मिनिमम बेसिक सैलरी तय की, यानी 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लेकर के 7th पे कमीशन को लागू कर दिया गया था। तो 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है कि या तो 3 या उससे ज़्यादा जो है लागू किया जाए ताकि जो है कर्मियों की जो वेतन है वो महंगाई के साथ कंपैटिबल हो सके। एक सरल भाषा में हम समझते हैं कि जैसे लेवल 1 से लेवल 18 तक के क्लासिफिकेशन हुई है, तो अगर मान लीजिए कि लेवल 1 के कोई भी कर्मचारी है तो उसकी अगर वेतन अभी जानते हैं कि 7th पे कमीशन में 18,000 मिनिमम बेसिक सैलरी है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से भी लागू की गई तो एक लेवल 1 कर्मचारी की जो 18,000 बेसिक सैलरी है वो बढ़ कर के 34,560 रुपया हो जाएगी अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से किया गया तो
उस हिसाब से लेवल 18 के कर्मियों का वेतन जो है मिनिमम बेसिक सैलरी 4,80,000 हो जाएगी। तो अभी जो है यूपीएस एनपीएस से यूपीएस में जो बदलने की बात सरकार ने कही है, यूपीएस में पेंशन की बात कही गई थी कि जो कर्मचारी 25 साल सेवा अवधि पूरा कर लेंगे तो उनकी जो पेंशन है वो उस समय की बेसिक सैलरी की आधी मिलेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2004 से एनपीएस लागू है, तो अगर 2004 के बाद कोई कर्मी बहाली लेता है, जो बैच बहाली होगा, तो उनकी जो रिटायरमेंट है 2004 के बाद वाले बैच की, वो 2029 में होगी। तो हम ये मान के चले कि अगर कोई भी लेवल 1 के कर्मचारी का वेतन जो है 34,560 रुपये है, तो उसकी जो है आधी होती है 17,280 रुपये। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि कोई भी अगर लेवल 1 के कर्मचारी होगा तो अगर 29 में रिटायर करेंगे तो 17,280 रुपये और उस समय का डीए जो है उनको पेंशन के रूप में दी जाएगी। लेकिन हम लोग ये बात को जान लें कि अगर कोई भी कर्मचारी है तो उनकी प्रमोशन भी होगी, तो उनके अनुसार उनका बेसिक जो है और भी बढ़ेगा, तो उसके अनुसार ये हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे 8th पे कमीशन के गठन के लिए, और 7th पे कमीशन में जो खामियां थी उनको अगर सरकार दूर करेगी तो सरकारी कर्मियों के वेतन में एक बहुत बड़ी हाइक देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर सरकारी नौकरियों से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी अगर क्वेरी हो, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको तत्काल प्रभाव से उस कमेंट का रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी अगले नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय।